भगवान को प्रणाम, गुरुदेव भगवान को प्रणाम, तीर्थराज प्रयाग के रजगणों को प्रणाम, माँ गंगा यमुना सरस्वती के जल बिंदु बिंदु को कोटि कोटि वंदन, अक्षयवट भगवान को प्रणाम, द्वादश माधव भगवान को प्रणाम, ललिता अम्बा को प्रणाम, त्र्यंबकेश्वर भगवान को प्रणाम। अंतरिक्ष में विराजमान होकर रात दिन लगातार निरंतर कृपा वर्षा करने वाली देव और माता शक्तियां, कथा मंडप में विराजमान भगवत कथा रसिक श्रोता भाई बहन, बेटा बेटी, सभी कथा के आयोजक, संयोजक, व्यवस्थापक, भगवान की करुणामयी, दयामयी, वात्सल्यमयी, स्नेहमयी आयतों की कृपा के परिणाम स्वरूप हम सबको मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम लाभ, थोड़ा इधर नजदीक लाओ श्रीवास्तव जी, दूर पे उठा, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सामने, बिल्कुल ठीक। नेगी जी कहाँ है? हाँ बहुत दूरी है दोनों। अच्छा वाह, बहुत सुंदर। जीवन का सर्वोत्तम लाभ सत्संग लाभ, सत्संग से बड़ा कोई लाभ नहीं, सत्संग में लाभ ही लाभ है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, हितवात्म पातम ग्रहमंद कूपम वनम गतो यधारी आश्रयेत, हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय, प्रभु का आश्रय, राम जी का आश्रय सबसे बड़ी बात है। भगवद आश्रय प्राप्त करने के लिए सत्संग, आश्रय कैसे लिया जाए? आश्रय है क्या? आश्रय किसका होना चाहिए? छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से कहते हैं, हम तो आपके आश्रय, हम तो आपके सहारे हैं, आप तो हमारे भगवान हैं। आप ये सब बातें करने से क्या फायदा है? इस जगत में भगवान के अलावा कोई आश्रय दाता है ही नहीं। शरण अगर कोई है तो केवल ठाकुर, क्योंकि उस सामर्थ्य से संपन्न केवल ठाकुर जी ही। तनक सा कोई काम किसी के सहारे हुआ तो बस उसको आश्रय बना दिया, सहारा बना दिया। आश्रय केवल भगवान का। और ये आश्रय कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे आश्रय लें हम, ये सब सीखने जानने के लिए सत्संग। कई प्रकार से सत्संग की बात बताई जा चुकी है। सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सत्य का संग। सत्संग का सीधा साधा अर्थ है असत का त्याग। एक इससे छोटी परिभाषा आपको सत्संग की शायद सुनने को कम मिलेगी। असत के त्याग का नाम सत्संग है। अब इसमें कहाँ लिखा कि कथा सुनो तो सत्संग है, तीर्थ जाओ तो सत्संग है, मंदिर जाओ तो सत्संग है, गंगा नहाओ तो सत्संग है? एक शब्द में कहा असत का त्याग, इसी का नाम है, क्या है? सत्संग। हम ये थोड़ी कह रहे कि आप सत्य बोलो, पर ये कह रहे कि झूठ कभी ना बोलो। झूठ बोलने से बचो। हम ये नहीं कह रहे कि आप सबका सहयोग करो, ना ना, पर हम ये कह रहे हैं कि किसी का विरोध मत करो, किसी को ठगो नहीं, छलो नहीं, किसी के साथ विश्वासघात। आप किसी के रोज पैर छुए, आरती करें, आदर करें, ये हमने नहीं कहा, पर ये कहा कि किसी का अपमान न करो। सम्मान करना हो तो करो, नहीं करना मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर किसी का अपमान मत करो।
आदर करो ना करो ये आपकी अपनी मर्जी है। अपने घर के राजा बन के रहो, ठसक में घर में रहो, क्या जरूरी किसी के हाथ जोड़कर खड़े होना, नहीं जोड़ना, पर किसी का अपमान नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना। असत का त्याग। असत क्या है, अव्यवहारिक क्या है, अपवित्र क्या है, अशोभनीय क्या है, गैर कानूनी क्या है, उसे छोड़ दो। बस फिर कथा नहीं सुनने जाना पड़ेगा, फिर सत्संग करना नहीं पड़ेगा, फिर तो आप स्वयं सत्संग रूप हो गए, आप ही सत्संग हो गए। सत्संग एक जीवन भी होता है, सत्संग एक क्रिया है, पर सत्संग एक जीवन भी है। आप सत्संग कर रहे हो, आप सत्संग बन सकते हो। कैसे बनोगे? अपने जीवन से असत का त्याग होता है। असत करें, विधि निषेधमय कलिमल धरणी, करो कथा रवि नंदिनी भरणी। विधि क्या है जीवन की, उसे जानो, सामर्थ्य के अनुसार लागू करो अपने जीवन में। और निषेध क्या है उसे भी जानो, क्योंकि बिना जाने छोड़ोगे क्या? जानना दोनों चीजें, अच्छे आदमी को भी जानना है और बुरे आदमी को भी जानना है। नहीं जानना है क्या? अच्छे को तो जानो ही, पर बुरे आदमी को नहीं जानो। अगर बुरे को जानोगे नहीं तो बुरे से बचोगे कैसे? केवल फूल फूल देखते रहोगे, कांटे को पहचानोगे नहीं, तो कांटे से कैसे बचोगे? जब जानोगे कि ये कांटा है, बबूल का कांटा है, करील का कांटा है, काय का बड़ा घायल कर देगा, तो बचोगे उससे। ऐसे ही बुरे को भी जानना है, बुराई को जानना है। जब तक जानोगे नहीं तो त्यागोगे क्या, छोड़ोगे क्या? बस यही दो बातें जानने के लिए कथा में आते हो। अच्छा जानो, बुरा जानो, अच्छे को पकड़ो, बुरे को छोड़ो, अच्छाई को ग्रहण करो, बुराई को छोड़ो, अच्छे विचार लाओ, बुरे विचार हटाओ। जानना दोनों को है, पर एक को ग्रहण करना और एक का त्याग करना, इसी का नाम है सत्संग। और आपको पता है, आपके जीवन में समस्या किसी वस्तु के अभाव की नहीं है, आपके जीवन में समस्या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है, आपके जीवन में समस्या किसी और प्रकार की नहीं है। समस्या केवल सत्संग न होने से है, केवल सत्संग के अभाव से समस्या है। सत्संग संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। और जब आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा कि असत निवृत्त हो जाएगा और सत्य में प्रवृत्ति हो जाएगी, तो फिर देखना आप 24 घंटे मुस्कुराते दिखोगे, मस्ती में डोलते दिखोगे, कोई दुख आपको छू नहीं पाएगा, कोई समस्या आपको हिला नहीं पाएगी। क्योंकि सत्य से संबंध जब बन जाता है तो दुख दुख नहीं रह जाता, वो दुख भी सुख हो जाता है। क्योंकि दुख हमेशा असत संबंध के कारण ही होता है। इसलिए सत्संग करो। ये 2 सप्ताह कथा है, 3 घंटे का एक सभा चल रही है। 3 दिन बाद फिर क्या करोगे? बस इतना, सज्जन लोग इतना याद करेंगे, बहुत आनंद आ रहा था, सुनना लग रहा है, खाली लग रहा है, जल्दी महाराज को बुला लो, हर साल होना चाहिए, फिर होना। यही तो करोगे, क्या करोगे? यही सब करते हैं, सब जगह करते हैं, अकेला यहाँ थोड़ी होती। लेकिन हम कह रहे हैं कि सत्संग छोड़ना नहीं है। आप फिर क्या करोगे? इतना बड़ा पंडाल घर में लगाओगे क्या? व्यवस्था हो पाएगी? इसीलिए हम पहले दिन से निवेदन कर रहे हैं कि सत्संग इस रूप में नहीं है। ये तो सत्संग की एक सभा है, एक सात्विक सभा है, एक सत्कर्म का विधान है, एक आयोजन है। सत्संग बहुत सूक्ष्म होता है। 3 प्रकार का सत्संग है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अथवा 3 ज्यादा हो जाए तो 2 कर लो, हम 2 भी कर देंगे आपके लिए। 2, एक आभ्यंतर, एक बाह्य, ये 2 प्रकार हो गए। आभ्यंतर माने अंदर का सत्संग, बाह्य माने बाहर का सत्संग।
बाहर वाला सत्संग भीतर विराजमान हो जाए। अच्छा, थाली में रोटी दाल साग रखा है और थाली में रखा रहे, काम चल जाएगा? बोलो, ऐसे की ऐसे नहीं चलेगा ना। थाली वाला भोजन अंदर पहुंच जाए, बन गई बात की नहीं? ऐसे ही पान डाल वाला सत्संग अंदर पहुंच जाए, बन गई बात। इतनी छोटी छोटी बातें तुरंत समझ में आए। आप बहुत पढ़े लिखे हो ना, और आगे वाली बहुत समझदार है, सब होशियार है। जिन घरों में रहती हो घर स्वर्ग होगा, वो हम सबके घर जानते तो है नहीं। इसी को कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होए भवभंगा। ऐसे भोजन करने से बिना प्रयास भूख भंग हो जाती है कि नहीं? भंग माने जानते हो? भंग माने भांग नहीं। कई लोग कहते भंग माने भांग। भंग धनुष भंग मतलब धनुष का टूटना। ऐसे ही भाव भंग मतलब भाव सागर का समाप्त हो जाना। ऐसे ही भूख भंग हो जाए तब होगी, भोजन कर लो। अच्छा, भूख मिटाने के लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ती है क्या? केवल भोजन को अंदर स्थापित किया, भूख खत्म। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही केवल सत्संग को अंदर आपने स्थापित किया कि भाव के सारे दुख समाप्त। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिना ही प्रयास, बिना ही प्रयास। जैसे पानी पीने से बिना प्रयास प्यास खत्म हो जाती है। पानी पियो बिना प्रयास, प्यास खत्म। भोजन किया बिना प्रयास, भूख खत्म। दीपक जलाया बिना प्रयास, अंधेरा खत्म। होता है कि नहीं? ऐसे ही जब आप सत्संग को अपने अंदर स्थापित कर लोगे तो बिना प्रयास ये भाव भंग हो जाएगा, ये दुख समाप्त हो जाएंगे, चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, चिंतन शुरू हो जाएगा। तो सप्ताह के बाद क्या करना है? अपने घर में सत्संग। आप स्वयं पंडित जी बन जाना अपने लिए, आप स्वयं बाबा जी बन जाना अपने लिए, आप स्वयं गुरु बन जाओ अपने लिए। ये सब बातें बहुत रहस्य की है, बहुत रहस्य की है। अपने ऊपर खुद की कृपा करो, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा और अपनी कृपा। 3 कृपा होती है। कितनी होती है?